क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सा वक्त था जब एक ही उम्मत के दो अजीम लोग हजरत अली इब्न अबी तालिब आरे और हजरत मुआविया इब्न अबी सफियान एक दूसरे के सामने तलवारों के साथ आए। दोनों नबी के आशाब, दोनों इस्लाम के वफादार, दोनों सच्चे और बहादुर। फिर कैसे हुआ कि दोनों एक दूसरे के मुकाबले आए? क्या यह जंग सिर्फ पावर के लिए थी या यह जंग इंसाफ और अमन के बीच का एक इम्तिहान थी? यह कहानी हमें उस वक्त में ले जाती है जब इस्लाम अपने गोल्डन एज में था, लेकिन उम्मत एक बहुत बड़े इम्तिहान का सामना कर रही थी। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान आरे, जो इस्लाम के तीसरे खलीफा थे, उनकी शहादत ने पूरे मदीना को हिलाकर रख दिया। लोग जाज़बाती और गुस्से में भर गए। कुछ तुरंत कातिलों से बदला लेना चाहते थे, कुछ लोग फितना के खत्म होने का इंतजार करना चाहते थे। ऐसी सिचुएशन में हजरत अली खलीफा बनाया गया। उनका नाम अदल, जस्टिस और इल्म, नॉलेज के लिए मशहूर था, लेकिन मुल्क में अमन काफी हद तक डिस्टर्ब हो चुका था। हजरत मुआविया आरए, जो उस वक्त सीरिया के गवर्नर थे और हजरत उस्मान आरए के करीबी रिलेटिव भी थे, उन्होंने तुरंत डिमांड की, जब तक हजरत उस्मान आरए के कातिल पकड़े नहीं जाते और सजा नहीं मिलती, हम नया खलीफा नहीं मानेंगे। सबसे पहले अमन कायम करना जरूरी है, वरना पूरी उम्मत फितने में डूब जाएगी। जब सिचुएशन स्टेबल होगी तब हम कातिलों को पकड़ेंगे। ये दोनों अप्रोचेस अलग थे। एक तुरंत इंसाफ चाहता था, दूसरा पहले अमन चाहता था। सबसे पहले जंग जमाल हुई, जिसमें हजरत आयशा आरए, तल्हा आरए और जुबैर आरए शामिल थे। हजरत अली आरए ने जंग से पहले पीस की कोशिश की, लेकिन फितना के लोग रात को हमला कर गए, जिससे जंग हो गई। हजरत अली आरए ने जंग खत्म होने के बाद हजरत आयशा आरए को इज्जत के साथ मदीना वापस भेजा। फिर सबसे बड़ी छठी जंग हुई, सिफीन। हजरत अली आरए अपनी फौज के साथ सीरिया की तरफ बढ़े। हजरत मुआविया आरए भी अपनी फौज के साथ आए। महीनों तक नेगोशिएशंस होती रहीं, लेकिन पीस नहीं हुई। आखिरकार जंग शुरू हो गई। यह जंग दिनों तक चली। दोनों तरफ मुसलमान ही थे, दोनों तरफ अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे। यह उम्मत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। जंग के आखिरी दिन जब विजय हजरत अली आरए की तरफ आ रही थी, हजरत अम्र इब्न अलास ने मुआविया आरए को मशवरा दिया कि अपनी फौज को कुरान उठवा दो। यह देखकर हजरत अली आरए के कैंप में कंफ्यूजन फैल गई। उनके अपने लोग कहने लगे कि जंग रोको और कुरान के जरिए फैसला करो। हजरत अली आरए ने जंग रोक दी। फिर दोनों तरफ के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे ताकि फैसला हो सके, लेकिन इस फैसले में भी इख्तिलाफ हुआ और मसला लंबा हो गया। इस दौरान हजरत अली आरए के कैंप में एक नया ग्रुप पैदा हुआ, खवारिज, जो हजरत अली आरए के खिलाफ हो गए। इसी ग्रुप में से एक ने हजरत अली पौनी आरए पर हमला किया और वह शहीद हो गए। हजरत हसन इब्न अली आरए खलीफा बने और उन्होंने उम्मत में अमन के लिए हजरत मुआविया के साथ पीस ट्रीटी की। इस साल को आम अल जमा यानी यूनिटी का साल कहा जाता है। यह वह वक्त था जब उम्मत फिर से एक प्लेटफॉर्म पर आई। यह कहानी हमें सिखाती है कि हजरत अली आरए और हजरत मुआविया आरए दोनों की नीयत साफ थी। यह जंग पावर के लिए नहीं थी, बल्कि उनके अप्रोचेस अलग थे। एक तुरंत इंसाफ चाहता था, दूसरा पहले अमन चाहता था। दोनों अपनी जगह सही थे। हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए और उनके फैसलों को समझना चाहिए। सोचो, वह उम्मत जो दुनिया को रोशनी दे रही थी, वह अंदर से कितनी टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ने इस उम्मत को उठाया और इस्लाम फैलाया। यह कहानी हमें यूनिटी का पैगाम देती है कि हम अपने आपस के इख्तिलाफ को इतना बड़ा न करें कि हमारी उम्मत टूट जाए। नबी ने फरमाया, मेरे आशाब को गाली मत दो। अगर तुम में से कोई यहूद के बराबर सोना भी खर्च करे, वह उनके अमल के बराबर नहीं हो सकता। यह कहानी ऑथेंटिक इस्लामिक हिस्ट्री बुक से ली गई है। तारीख अल तबरी, वॉल्यूम 4, इवेंट्स ऑफ सिफिन, अल बिदाया वल निहाया बाय इब्न कसीर, सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम।